हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे थे इस्लाम धर्म, जो हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ पार्ट 2। अभी तक जिसने वो पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, तो पहले जाकर वो पार्ट 1 आप ज़रूर देख लें। आपकी रिवीजन के लिए मैं पार्ट 1 थोड़ा रिपीट करूँगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो इस्लाम धर्म है इसमें एक ही ईश्वर को मानता दी जाती है, जो था अल्लाह। उसके बाद हमने जाना कि इस्लाम धर्म को कैसे फॉलो किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया थे 5 स्तंभ होते हैं इसके लिए। सबसे पहला होता है कलमा। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो एक सच्चा मुसलमान होगा कलमा पढ़ेगा, उसके बाद 5 टाइम दिन में नमाज पढ़ेगा, उसके बाद ज़कात देगा, हज यात्रा करेगा और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखेगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फाउंडर ऑफ इस्लाम धर्म के कौन हुए हैं, हज़रत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 AD में सऊदी अरब के एक शहर मक्का में हुआ था। उसके बाद हमने डिस्कस किया 610 में जब वो अलाइटमेंट हुई, उनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई एक हीरा नामक गुफा में, और जब वो बाहर निकले तो उनके हाथ में क्या थी? कुरान शरीफ थी। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जब हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई मदीना के अंदर, उसके बाद जो उनका पहला शिष्य था और उनका दामाद भी था जिसका नाम अली था, वही क्या बनना था? उत्तराधिकारी। लेकिन उसकी जगह कौन बन गया? अबू बकर। तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल। तो आइए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो उनका एक शिष्य हुआ करता था जिसका नाम था अली। बनना उत्तराधिकारी किसको था? अली को। लेकिन बना दिया कौन? अबू बकर। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हज़रत मोहम्मद साहब के क्या शिष्य हैं या उनके उत्तराधिकारी बने तो उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था खलीफा। कहने का मतलब पहला खलीफा बनना किसको था? अली को। लेकिन बना दिया किसको? अबू बकर को। उसके बाद अगला खलीफा बना उमर, उसके बाद उस्मान, उसके बाद चौथे नंबर का बना फिर कौन? अली। कहने का मतलब पहले नंबर पे बनना किसको था? अली को। लेकिन पहले नंबर पे बना कौन? अबू बकर। दूसरे नंबर पर उमर, तीसरे नंबर पे कौन बना? उस्मान, और चौथे नंबर पे बना अली। कहने का मतलब जब अली को चौथा बना दिया, अगर उसको उसकी जो गद्दी नहीं दी गई, उसके बाद क्या हुआ? इनके अंदर आपसी लड़ाइयाँ शुरू होगी। और जैसे कि आपको पता है, मुस्लिम जो 15 से 20 मुसलमानों ने किसको माना? 15 से 20% मुसलमानों ने किसको अपना उत्तराधिकारी माना? अली को। वह क्या कहलाए? शिया। और जिस 80 से 85% मुसलमानों ने अबू बकर को अपना उत्तराधिकारी माना, वो क्या कहलाए? सुन्नी। तो 2 कम्युनिटी में डिवाइड हुआ क्या? इस्लाम धर्म। जिन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको माना? अली को, वो कहलाए शिया, और जिन्होंने अबू बकर को माना वो सुन्नी। और उसके बाद क्या हुआ? इन दोनों के बीच में एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से खून के प्यासे हो गए दोनों आपस में ही। तो बात क्या हुई थी? अली का एक पुत्र हुआ करता था, हुसैन। हुसैन नाम का एक लड़का हुआ करता था अली को। उस टाइम क्या हुआ? एक बगदाद में एक रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था अब्बासी। अब्बासी ने क्या कहा? जो शिया थे उनको कहा कि मेरे पास आप हुसैन को भेज दो, मैं उसके साथ एक बात करना चाहता हूँ। वो नहीं चाहता था कि अगला जो रूलर कौन बनेगा? हुसैन। इसलिए उसने क्या कहा? शिया ने किसको संदेश दिया? हुसैन को। और बोला कि आपको कौन बुलाना चाहता है? अब्बासी, जो बगदाद में था। इसीलिए जब वो बगदाद में उसके पास गया तो बगदाद ने धोखे से मार दिया किसको? हुसैन की हत्या करवा दी, जिसकी वजह से भड़के कौन? सुन्नी में भड़क गए कि अगर आप बगदाद में किसको ना भेजते? हुसैन को, तो आज वो जिंदा होता। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? हमारी भी कोई गलती नहीं है, अगर हमें पता होता ना कि वो उसको मार देंगे, इसलिए क्या करते? हम उसको वहीं पे नहीं भेजते थे। उसके बाद क्या हुआ? लगातार 200 साल इनके बीच में क्या चलती रही? लड़ाइयाँ चलती रही, आपस में हमला करते गए। उसके बाद इन्हीं लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए तीसरी कम्युनिटी या तीसरी समुदाय बन के आई क्या? सूफी। तीसरी कम्युनिटी बन गई इस्लाम धर्म में सूफी। कहने का मतलब आपने अगर पीर दरगाहों में देखा होगा तो जितनी भी सूफी म्यूजिक चलता है उधर कव्वाली वगैरह सुनी होगी। वो क्या होता है? सिर्फ अल्लाह को प्राप्त करने के लिए
बजाइयाँ जाती हैं, ठीक है ना, सारी की सारी क्या होती हैं, जो सूफी म्यूज़िक होता है। वो उनका ऐसा मानना है कि हमारे लिए तो कोई अबू बकर हो या उमर हो, उस्मान हो, मुझे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो सिर्फ एक है, वो कौन है, अल्लाह। उसके बाद इन्होंने क्या करवाया, उनके बीच में सारे कॉन्फ्लिक्ट जो क्या थे, रीज़न थे या लड़ाइयों के कारण थे, वो उन्होंने क्या करवा दिए, ख़त्म करवा दिए। उसके बाद ही क्या हुई, इनकी डिवाइड होगी। उसके बाद ही इसी उद्देश्य से उनको क्या भेजा गया, अलग अलग देशों में भेजा गया, जितने भी रूलर थे कि आप क्या करो, अलग अलग देशों में जाके इस्लाम धर्म का प्रचार करो। इसी उद्देश्य से भारत में होगा पहला अरबी आक्रमण, जो कौन करेगा, मोहम्मद बिन कासिम। और उसके लिए उसको क्या करेगा, सबसे पहले आएगा इंडिया में और स्टार्ट करवाएगा जजिया कर, जो गैर मुसलमान को देना होता था। उसके बाद ही वही लेके आएगा अरबी घोड़े। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसको, मोहम्मद बिन कासिम को, जो अरब से आएगा और क्या करेगा, हमला करेगा भारत पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।